हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और सबसे पहले मैं सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, आपको और आपके परिवार को भी। तो यहाँ मैं सारे साफ़ सफाई करके घर की सारी साफ़ सफाई कर लग गई थी पूजा पाठ में। मैंने सोचा कि किचन का काम बाद में कर लूँगी क्योंकि मुझे जाना था मंदिर, लेकिन मेरे पिया जी जो थे वो कल थोड़ा सा काफ़ी सुबह ही निकल गए, तो मैं मंदिर नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा कि पहले किचन का ही काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं पूजा करने के बाद चली गई किचन में सबसे पहले मैंने चुटकू यानी मेरा बेटा और अपने पिया जी का खाना मैंने रेडी कर लिया था। फिर सोचा था मैंने कि अपने लिए मैं बाद में बनाऊँगी। अपने लिए मैं बाद में इसलिए सोचा था क्योंकि था मेरा फास्ट और मुझे बनाना था अपने लिए कुछ अलग से। वैसे तो मैं हर साल निराजल रहती हूँ, बट इस साल मैं नहीं रही क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो मुझे कोई भी व्रत नहीं करना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस साल मैं निराजल नहीं करूँगी। तो किचन का काम करते करते मुझे बज गए थे 2। तब तक सिस्टर भी आ गई थी स्कूल से। मैंने उसको पहले ही कॉल करके बोल दिया था कि तू इधर ही आ जाना स्कूल से, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है, तो साथ में ही चलेंगे। अब छोटे छोटे बच्चे को लेकर अकेले मार्केट में आप चाहो शॉपिंग कर लो, बेबी को भी संभाल लो, ये नहीं हो पाता, मुझसे तो नहीं हो पाता बाबा। इसलिए मैंने अपने सिस्टर को बोला कि तू इधर ही आ जाना, मुझे मार्केट जाना है। बट घर के सारे काम करते करते हो गई थी काफ़ी शाम, तो मैंने सोचा कि आज मार्केट नहीं जाते हैं, तो थोड़ा रेस्ट करके मैं चली गई थी मंदिर। तो काफ़ी शाम हो गई थी, मैंने सोचा कि सुबह नहीं गई हूँ तो मैं शाम में ही मंदिर चली जाती हूँ। और यहाँ हम रेडी हो गए थे मंदिर जाने के लिए, हमने पूरी तैयारी कर ली थी और हम यहाँ निकल रहे थे मंदिर को। हाय कर दो, हाय हाय। चलो बस चलिए घूमी चलिए। चलो, बहुत बढ़िया। और यहाँ हम पहुँच चुके थे मंदिर। मैंने सोचा था कि दर्शन करके तुरंत चले आएंगे, लेकिन जैसे ही मंदिर पहुँचा तो देखा कि यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो जल्दी निकलना तो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ हमारा दर्शन हो गया था, हम लोगों ने दर्शन कर लिया था। दर्शन करने के बाद हम घर चले आए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मेरी चुटकू की कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी, वो बहुत परेशान हो गया था गर्मी से। तो हम लोग कहीं और जाने का सोचे भी नहीं, सीधे घर चले आए। सुबह से खड़े हैं हम, आपको पता है हाँ? स्कूल में एक एक क्लास में 40 बच्चों को संभालती हूँ। घर आती हूँ, तुम्हारी माँ भी तुमको पढ़ा देती है हमको। तुम अकेले 40 के बराबर हो, अकेले 40 के बराबर, 40 से ज़्यादा हो तुम। समझ में आ रहा है तुमको? आ रहा है समझ में? अच्छा दान बाबा यहाँ चली गई ना मेरी। जरा अरे बाबा, बहुत गर्मी बढ़ गई है, बहुत गर्मी है बाहर।
पता नहीं ठंड आ रही है कि गर्मी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। पूरी गीली हो गई हूँ मैं। और भगवान की कृपा से मंदिर में बहुत जगह थी, इतनी जगह थी कि क्या ही कहा जाए। तुमको क्या हो गया बाबा? क्या हो गया? इनको एसी चलाओ, हवा भी इनकी